हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये है आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे। कोई और क्वेश्चन भी अगर आएगा जहन में वो भी हम कर लेंगे। सो यस फ्रेंड्स, रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। So, शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। जो जो करने वाली चीज़ें सब आप कर लीजिएगा। ओके, सो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, उन्होंने या आपने, बट स्टिल आप लोग एक दूसरे पर स्पाई कर रहे हैं। आपके पर्सन स्पाई कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। वट ये बड़ा पेन के साथ ये फीलिंग जुड़ी है आपको मिस करने की। एक्सटेसी, चेसिंग थ्रिल्स, लाइक दे वर थ्रिल्ड बाय यू। आई फील, आई एम हेयरिंग कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट थी। ऐसे लगता है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट आपके साथ थी। दे हैड अ गुड टाइम, लाइक ओके अभी आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वी हैव डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पॉर्टेंस, वन डे, वैल्यू, सम डे, समवेयर अनदर टाइम। ये सुन के मुझे वो गाना याद आ रहा है, द वन दैट गॉट अवे। तो मे बी आप उनके लिए हैं द वन दैट गॉट अवे, या वो आपके लिए हैं। बट दे रियली मिस यू। उन्होंने प्रिटेंड किया है, कुछ ब्लफ किया है आपके साथ। मे बी दे सेड दे डोंट केयर, वो आपके साथ चलना नहीं चाहते या वट एवर, बट वो उन्होंने ब्लफ किया था जस्ट टू हर्ट यू, बिकॉज वो हर्ट थे और वो चाहते थे कि वो आपको हर्ट करें अपनी बातों से। सो दे हर्ट यू और उन्होंने प्रिटेंड किया, झूठ बोला, ब्लफ किया आपके साथ सिर्फ आपका रिएक्शन निकालने के लिए, ताकि आप क्रेजी हों, उनके पीछे आएँ, समथिंग लाइक दैट। दे डिड समथिंग वेरी चाइल्डिश, वेटिंग साइकिल्स, मोमेंट्स, नाउ दे आर वेटिंग। ऐसे लगता है कि अब एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। सो उनको आपकी वैल्यू का पता था हमेशा से, इम्पोर्टेंस का। दे रियली वांटेड कि वो आपके साथ रहें लॉन्ग टर्म। दे वांटेड दैट सम डे समवेयर अनदर टाइम। ऐसे लगता है कि अब वही सोचते हैं कि शायद कभी किसी मोड़ पे ज़िंदगी में हम मिल जाएं। एंड देन इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा, उनके अंदर एक तूफ़ान है इमोशंस का। सो आपको मिस कर रहे हैं। दे आर वेरी सैड। देखिए कार्मा, कॉन्सीक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेट्स। उनको ऐसा लगता है कि उनके एक्शंस के कॉन्सीक्वेंसेस है जो वो देख रहे हैं कि अब आप चले गए हैं। आप अपनी इस खूबसूरत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में 333 देखा मैंने, जो कि नंबर 3 आपको पता है एम्प्रेस कार्ड का होता है। और देखिए कि 333 नज़र आया उसी वक्त जब डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया। सो दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी। आप मेल हो या फीमेल, आपकी ये एनर्जी है और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने किसी को खोया है। एक वॉइड पैदा हो गया आपके जाने से, जो मिसिंग फील होता है उन्हें हर वक्त। दे डेफिनेटली फील समथिंग इज़ मिसिंग। वी हैव सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। यस, ये देखिए ना, लॉस, सॉरो, दे आर वेरी सैड। मे बी यू आर वेयरिंग ब्लैक टुडे। तो ब्लैक तो बहुत खूबसूरत कलर है, सभी का है, सबको अच्छा लगता है पहना हुआ। सो मे बी दे यूज टू वेयर ब्लैक अ लॉट। मे बी आप बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनते हैं, बट एनी वे थिंग्स आर इन डार्कनेस राइट नाउ। सो उनको लग रहा है कि ये उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उनके सामने हैं। सो बहुत ग्रीफ वाले मोड में है ये इंसान। दे आर वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज दे फील लाइक दे हैव लॉस्ट यू नाउ। दे हैव एक्चुअली लॉस्ट यू, उनको लग रहा है। वट एवर दे सेड और दे डिड, मे बी उनके एक्शन से, वही प्रिटेंडिंग वाली बात, मास्क वाली, उन्होंने आपके सामने जो भी किया ना, ब्लफ किया है। यानी आपको देखें, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सो आपके सामने जो भी उन्होंने प्रिटेंड किया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है या व्हाट्सोएवर,
बीनीथ द सरफेस कुछ और है, लाइक लॉन्गिंग है, केयरिंग, डिज़ायरिंग, स्ट्रेस। देखिए, क्रेविंग, aching, wanting, they want you. Every cell of their body wants you. इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. यू कैन टेल दैट कि ये इंसान को आप चाहिए, बट इतनी ईगो है कि बोलना नहीं चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू. वट एवर इट इज़, जो भी उनको रोकती है चीज़, मे बी सर्कमस्टेंसेज उनको रोकते हैं ये कहने से कि आई रियली वॉन्ट यू बट जस्ट स्टे विद मी, ये नहीं कह पा रहे हैं वो, बिकॉज उनको पता है कि दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक, राइट. वी हैव स्ट्रेस, ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है इस वक्त. एंड देन नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग, ये आप हैं. आई ऑल्सो फील कि आपने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा नर्चर करने की कोशिश की, इस कनेक्शन को बहुत टाइम दिया, आपने बहुत कोशिश की कि कुछ हो जाए, आपने अपने एंड से भरपूर कोशिश की है, बट नथिंग हैपेंड. आई फील एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले रह गए. सो बड़ा हर्ट किया इस कनेक्शन ने आपको. बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप ये कह रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी मिस्टेक थी, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी लेसन है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. ऑब्वियसली इंसान सीखता तो रहता है पूरी ज़िंदगी, बट वो जो एक पेन, एक चीज़ आपने की ना, आपने कहा कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, दिस वॉज द लास्ट टाइम. सो ये इंसान आपको क्रेव कर रहे हैं, दे आर एकिंग, पेन में है. आई ऑल्सो फील लाइक उनको हेडिक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको हेडिक्स हो रहे हैं, उनके शोल्डर पेन है, लाइक जिसे कहते हैं ना आसाब खिंच जाना, खिंचे हुए हैं इस वक्त उनके आसाब. दे आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड. सो देखिए कि ये इंसान सोच रहे हैं कि वापस काश रिटर्न हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, ए काश, इस तरह है उनके जहन में ये बात आती है कि शायद, मे बी नॉट, कभी नहीं आना उसने अब मेरी ज़िंदगी में वापस. सो दिस इज़ द एंड. सोच में भी नहीं आनी चाहिए ये बात कि वो वापस आए. ऐसा सोच रहे हैं कि शायद देर इज़न्ट एनी चांस, और ये सारी मेरी गलती है. काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने कंट्रोल किया होता, काश ये, काश वो, काश ऐसे, यू नो, इस तरह से सोच रहे हैं, काश ये, काश वो, काश ये नहीं किया होता. सो बहुत स्ट्रेस में है इंसान. देखिए, बहुत दिनों से स्ट्रेसफुल एनर्जी आ रही है, तो ये कलेक्टिव में एक एनर्जी है. आई डोंट नो, ये गर्मियाँ शुरू होते ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है. आई डोंट नो आप लोगों ने ये नोट किया है नहीं, बट मैंने तो ये, ऐसा लगता है कि मैंने ये प्लेसिबो बना लिया कि जब गर्मियाँ आती हैं तो स्ट्रेस शुरू हो जाता है. बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, होती हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए. गर्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं, समर बहुत अच्छा होता है, हर मौसम ही अच्छा होता है. पर पर्सनली आई रियली लाइक विंटर, उसमें मैं ज़्यादा क्लियरली सोच पाती हूँ, ज़्यादा अच्छा कर पाती हूँ. गर्मियों में तो घर से निकला ही नहीं जाता है, बिला वजह ही मूड अजीब हो जाता है गर्मियों में. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा. हो सकता है आपके पर्सन को भी गर्मी बहुत लगती है, उनसे बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी. देखिए, हर वक्त एसी में रहना भी अच्छी बात नहीं होती है हमारे बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए. रात को सोते वक्त चला लेना ठीक है एसी, बट एनीवे, मैं क्या बातें कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो. ये इंसान क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या ये इंसान को आपसे मोहब्बत है, अब ये इंसान क्या चाहते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू दे वांट, स्पिरिट. ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. सो दे वांट थिंग्स टू चेंज. ये इंसान चेंज चाहते हैं, इंसान चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बदल जाए. दे वांट थिंग्स टू चेंज फॉर द बेटर. उनको, वो ये सोच रहे हैं कि काश मेरे साथ कोई मिरेकल हो जाए, मुआजिज़ा हो जाए कोई मेरे लिए, क्योंकि उसको तो मुझसे नफ़रत है अब, यानी आपको, उसको मैं नहीं चाहिए हूँ. ये बात उन्हें बहुत खाई जा रही है. ओ देखिए, लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है उन्हें कोई हुआ है, बट इट मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस महसूस करे. दे फील लाइक आई हैव लॉस्ट देम फॉर गुड. दिस टाइम इट्स ओवर, दिस टाइम इट्स ओवर, आई एम फीलिंग. ये इंसान ये सोच रहे हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स. उनके अंदर ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपके लिए,
क्रेविंग बढ़ रही है, वांटिंग एकिंग क्रेविंग, ये फीलिंग्स बढ़ रही हैं उनके अंदर, आपसे लगाव और बढ़ रहा है उनका, कम नहीं हो रहा है. कीप दैट इन योर माइंड. सो हमारे पास आया है जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स. फिर है हमारे पास, उनको लगता है कि आपकी कहीं शादी हो रही है या आपकी कहीं और कमिटमेंट हो गई है, टेम्परेंस. एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है इस वक्त, लाइक यू कैन सी द स्ट्रेस. एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स. एंड देन वो वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी. देखिए इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं. उसके भी नीचे देखिए, इट्स अ स्ट्रगल, एवरी सिंगल डे इज स्ट्रगल. देखिए बहुत स्ट्रेस में है ये इंसान. दे वांट यू. एक तो आपके लिए डिज़ायर और उनका स्ट्रेस साथ साथ चल रहा है. कैसी मिक्स्ड फीलिंग है ये. आई डोंट नो आपने ऐसा फील किया है कभी किसी के लिए या नहीं, बट ऐसा होता है समटाइम्स. हम किसी के 11-11 वीडियो में मैंने देखा, एंड 11-11 कार्ड भी है हमारे पास. सो ऐसे फील हुआ होगा आपको कि आपको क्रेविंग हो रही है उस इंसान की, बट आपको उस इंसान पे गुस्सा भी है, आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, बट यू वांट देम. क्रेव कर रहे हैं आप उनकी एनर्जी. वो वाली फीलिंग है आपके पर्सन की कि दे वांट यू. जैसे मैंने कहा, एवरी सेल ऑफ देयर बॉडी वांट्स यू, बट देन वो सर्कमस्टांसिस को सोच सोच कर स्ट्रेस में जा रहे हैं कि क्या होगा, आई हैव लॉस्ट देम फॉर गुड, दिस इज़ द एंड नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता है, दिस इज़ द एंड. पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी हैं चीज़ें. एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट दे फील. हालांकि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस. आई फील इस कार्ड का मतलब मेरे नज़दीक यही है. लाइक हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, जबकि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस. कुछ बनने के लिए कुछ ख़त्म पहले होना ज़रूरी होता है ताकि नई किसी चीज़ की जगह बन सके. सो आई रियली फील लाइक एक फॉल्स फाउंडेशन थी शुरू से ही इस कनेक्शन की. लाइज, मिस्ट्रीज़, यू नो, झूठ पर बना था ये रिलेशनशिप, और इसको ख़त्म होना ही था. देयर वॉज ऑलवेज समथिंग. ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको शुरुआत से ही कुछ चीज़ों का आइडिया था. आगे कुआं पीछे खाई, पीछे कुआं आगे खाई. आई डोंट नो, ये इसी तरह इसकी तरतीब मुझे भूल रही है, बट ये देखिए, बॉटम पर ये है, टॉप पर ये है. सो एनीवे, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको शुरुआत से पता था कि इट्स नॉट गोना लीड यू एनी वेयर, इट्स गोना लीव यू नो वेयर, इन द मिडल ऑफ नो वेयर. मुझे करेज द कावरली डॉग याद आ गया. माई फेवरेट कार्टून्स. आई डोंट नो आपको पसंद थे या नहीं. सो एनीवे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है. आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको शुरुआत से कुछ आइडिया था कि सिचुएशन कहीं लीड नहीं करेगी, बट यू स्टिल ट्राइड. आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे, और अब आप अपने सर पे हाथ मार के कह रहे हैं कि कहाँ सर फोड़ लिया मैंने, पता मुझे था, क्यों मैंने ऐसा किया, इट्स ऑल माई फॉल्ट. बट यू नो कि इट्स गुड कि आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं. जब हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की, तो हमारा दर्द आधा कम हो जाता है. जब हम ये कहते हैं कि ठीक है, मुझसे ये मिस्टेक हुई है, मैंने ये चीज़ें अलाउ की हैं, तो दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है. लेकिन अगर आप ब्लेम में रहते हैं ना कि उसकी वजह से ऐसे, उसने ऐसे किया, अगर उसने ऐसे ना किया होता, अगर उसने ऐसे किया होता, फिर आप कभी हील नहीं कर पाते हैं. हीलिंग में ये की स्टेप, मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं या नहीं, बट ये की स्टेप है हीलिंग में आपकी, कि आपसे मिस्टेक कहाँ हुई है उसके बारे में सोचें. आप किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. आजकल तो अपने को कंट्रोल करना एक महाज बन गया बहुत बड़ा. तो इंसान अपने को ठीक कर ले, अपना रास्ता तब्दील कर ले, तो उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है. किसी को क्या ही कहना कुछ. सारा चेंज हमारे अपने अंदर से आता है. सो आई फील आप ये कह रहे हो कि देखो, मैंने पहले अपना लेसन लर्न किया हुआ था, मैंने फिर वही चीज़ की.
ये सोच कर के शायद ये एक्सेप्शन हो, शायद ये एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम। सो यू आर बीटिंग योर सेल्फ अप, डोंट डू दिस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट, गलतियाँ हो जाती हैं, दिल के मामलात में हो जाता है इंसान से। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने अपना लेसन लर्न कर लिया फाइनली। अब आपने बोला ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, अब नहीं। सो ये इंसान तो आपके बारे में सोच रहे हैं, दे नो कि उन्होंने बड़ा गलत किया आपके साथ, अनफेयर रहे हैं। और देखिए ना, दिल पे बोझ है, दिल पे बोझ है उनके। दे आर सैड, स्टिल वांट यू, स्टिल आपके साथ इमेजिन करते हैं गुड टाइम्स, फ्यूचर, यू नो, एक फैंटेसी है उनके दिल में, उनके दिमाग में, इमेजिन करते हैं आपको, सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपकी बातें, आपकी हंसी, द वे यू मोटिवेट, ये सारी बातें उनको बहुत याद आ रही हैं। सो लेट्स सी ये इंसान अब नेक्स्ट क्या करेंगे। वैसे तो देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स एक्शन, विच मीन्स के कम्युनिकेशन, एक नया स्टार्ट, एक नया पर्सपेक्टिव गेन करेंगे ये इंसान, आपके कनेक्शन का स्पार्क लौट आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान अब कभी नहीं आएंगे या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। दे वांट कम बैक। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन। टू ऑफ वॉन्ड्स, मोर फायर। उनका नेक्स्ट एक्शन, स्पिरिट, मेकिंग अ बिग डिसीजन, वाओ, ट्रैवल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर अभी उन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया, आई फील लाइक फिर से ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट। ट्रैवल नज़र आ रहा है। ओके ओके, दिस इज़ ह्यूज, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, लीडिंग टू देयर विशेस फुलफिल्ड। लाइक देखें, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आगे थोड़ा चैलेंजिंग वक्त और आ सकता है, आप दोनों के दरमियान 1-2 फाइट्स हो सकती हैं, बट ये अल्टीमेटली लीड करेगा आपको फुलफिलमेंट की तरफ। सो देखिए, मुझे मैसेज आ रहा है अनलाइकली का, कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी जो चाहते आप हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका भी उनका भी, बट थोड़े डिफरेंट अंदाज में। जो आपने सोचा उस अंदाज में नहीं, बट एंड रिजल्ट वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। मे बी यूनियन, मे बी रिलेशनशिप, मे बी मैरिज, कमिटमेंट, समथिंग लाइक दैट, बट विशेज़ फुलफिल्ड, ड्रीम कम ट्रू, dreams coming true, achieving your goals, feeling happy, fulfilled, peaceful, grateful, ये है एंड रिजल्ट। उससे पहले काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, पेन भी है, हर चीज़ है। आई रियली फील लाइक दे विल ट्राई टू फिक्स थिंग्स अगैन। आई रियली फील एट द वेरी लीस्ट ये इंसान फिक्स करने की कोशिश करेंगे दोबारा से सिचुएशन को। सो अब हम इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, थोड़े से मैसेजेस लेंगे। अगर ये अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ओके, सो हमारे पास आया है, यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। सो आप उनके लिए लाइट हैं, आपको लाइट से, पॉजिटिविटी से कनेक्ट करते हैं ये इंसान। आई वॉन्ट टू फॉल asleep नेक्स्ट टू यू, दे रियली वांट टू बी विद यू। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स, दे लव यू। उनकी सोल स्क्रीम करना चाहते हैं वो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। आपको नहीं बता रहे। माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान सेपरेशन है, और इस सेपरेशन में उन्होंने और भी ज़्यादा आपको क्रेव किया है, और भी ज़्यादा आपको याद किया है। डू यू लव मी द वे आई लव यू, दे वंडर कि क्या आपको भी इतना ही प्यार है उनसे अब या नहीं। उनको डाउट है, दे हाईली डाउट कि आपके दिल की फीलिंग अब क्या है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, एंड देन बॉटम पर है, आई नीड स्पेस। सो दे नीड सम स्पेस। ओ माई गॉड, आवर पाथ्स विल ऑलवेज रीयूनाइट। बहुत ज़्यादा फंबल हो गया। एनीवे, सो आवर पाथ्स विल ऑलवेज रीयूनाइट। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसके लिए, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। दिस इज़ अ क्लियर मैसेज कि ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, इवन दो यू थिंक कि अब नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों की
स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है अभी। सो आपके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर के लिए बिलोंगिंग का कार्ड नज़र आ रहा है मुझे। पजल दे रियली फील के यू आर द लास्ट पीस ऑफ द पजल, एंड विद दिस आपसे कहा जा रहा है डू नॉट ट्राई टू फिट इन। जहाँ पर आप बिलोंग नहीं करते हैं वहाँ पर फिट होने की कोशिश मत करें। जस्ट बी योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ, और जो राइट पीपल होंगे वो अलाइन हो जाएंगे आपके साथ। आपके लिए मैसेज पहला तो बिलोंगिंग का ही था। ओह वाओ, वी हैव क्वाइट स्ट्रेंथ। सो इन क्वाइट मोमेंट्स में आप अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। यू विल बी स्ट्रोंगर, मच मोर स्ट्रोंगर। ये टाइम आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। वाओ, हमारे पास आया है सर्कल ऑफ केयर। ग्रो विद द सपोर्ट ऑफ लव एंड कंपैशन, कनेक्टिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स। एक तो एक्सक्यूज़ मी, इसका ये मतलब भी है कि आप और लोगों के तजर्बात से सीखें। जो वाइज इंसान होता है ना, वाइज़र, उसको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हम कहते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान समझता है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन जो एक वाइज, बहुत वाइज इंसान होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ठोकर खाए, वो दूसरों के तजर्बात से भी सीखता है। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके तजर्बात से आप सीख सकते हैं, उनसे सीखें आप। आपको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों अपने आप को उस तकलीफ़ से गुजारना चाहते हैं जो आपको पता चल रही हैं कुछ चीज़ें। और दूसरा ये कि देयर आर पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड अगेन एम्ब्रेस योर सेल्फ। आपका सर्कल ऑफ केयर आपको मिल जाएगा, आपके लोग आपसे अलाइन हो जाएंगे। एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर ना करें। चेंज आ रहा है, जस्ट बी पेशेंट। चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रुक गई है, स्टक हो गई है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। रेजिलियंस, possess strength that doesn't easily break, growing stronger under pressure। वाओ, देखिए मैं आपको अभी क्या बोल रही थी कि आप स्ट्रोंगर बन रहे हैं, आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं। सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी। आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ओवरकम की हैं। देखिए आपने कितना लंबा रास्ता तय किया है, और स्टिल अभी आप आगे और आगे बढ़ेंगे। सो ये आपके लिए मैसेज आया है फ्रेंड्स। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।